क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, 1956 में आर्टिकल धारा 15 के अंतर्गत में प्रावधान किया गया था क्षेत्रीय परिषदों का। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? सामान्यतः क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, लोकसभा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो साधारणतः क्षेत्रीय परिषद की गठन अब वो नहीं है तो गृह मंत्री ही होगा। ओके, क्षेत्रीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है केंद्रीय गृह मंत्री। अध्यक्षता कौन करेगा? गृह मंत्री। और गठन कौन करता है क्षेत्रीय परिषद का? राष्ट्रपति करता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है और अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री करता है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री करता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। और बैठक या अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री करता है। ओके, भारतीय संविधान के क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, उस समय क्या था? क्षेत्रीय परिषदों का संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, 1956 में संसद के अधिनियम ध्यान रखिए, संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया था 5 क्षेत्रीय परिषद, जिसका पहला उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिम का गठन किया गया। उत्तर पूर्वी के लिए 1971 में किया गया 6ठी क्षेत्रीय परिषद, जिसे उत्तर पूर्व कहा गया, यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो काउंसिल बनाया गया 1971 में बनाया गया। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। केंद्रीय का मुख्यालय कहाँ है आपका? तो दिल्ली में है। और पूर्वी का कोलकाता में, तो उत्तर का दिल्ली में और केंद्रीय का इलाहाबाद में और उत्तर का दिल्ली में, पश्चिम का मुंबई में, तो दक्षिण का चेन्नई में मुख्यालय है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा? संसदीय कानून द्वारा या सरकारी संकल्प द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? देखिए, क्षेत्रीय परिषद के द्वारा संसदीय कानून के द्वारा बना है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ है? संसदीय कानून के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा हुआ है? संसदीय कानून के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा हुआ है? संसदीय कानून के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में प्रावधान नहीं था। इसके संसद के अधिनियम के माध्यम से बना था 5 क्षेत्रीय परिषद, उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिम। 6वां जो क्षेत्रीय परिषद बना 1971 में बना था। 6ठा क्षेत्रीय परिषद बना जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का बना 1971 में बना था। ओके, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद जिसे जोनल काउंसिल कहते हैं। जोनल काउंसिल क्या है? विधि निर्माण इकाइयाँ हैं या परामर्शदात्री इकाइयाँ या प्रशासनिक इकाइयाँ हैं या उपयुक्त सभी है? विधि निर्माण इकाइयाँ, परामर्शदात्री इकाइयाँ, प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। तो देखिए, तो परामर्शदात्री इकाइयाँ होगा ये। क्षेत्रीय जोनल काउंसिल क्या है? एक परामर्श इकाइयाँ हैं। जोनल काउंसिल जैसे क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। जोनल काउंसिल क्या है? परामर्शदात्री इकाइयाँ। जोनल काउंसिल क्या है? परामर्शदात्री इकाइयाँ। जोनल काउंसिल क्या है? परामर्शदात्री इकाइयाँ। जोनल काउंसिल क्या है? परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं। भारतीय संविधान में परिषदों का कोई गठन नहीं किया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे धर आयोग, उसके अध्यक्ष थे। याद है ना दोस्तों, इसको मैंने करा दिया है धर आयोग के बारे में। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषद या अंसारी के उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिम का गठन किया गया था। 1971 में 6ठी क्षेत्रीय परिषद का उत्तर पूर्वी गठन किया गया था। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। जोनल काउंसिल परामर्शदात्री इकाइयाँ। जोनल काउंसिल क्या है? एक परामर्शदात्री इकाइयाँ। जोनल काउंसिल क्या है? एक परामर्शदात्री इकाइयाँ। जोनल काउंसिल क्या है? एक परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं। यानी क्षेत्रीय परिषद एक परामर्श देता है। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 1956 को किया गया था। क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान कब किया गया था? 1956 को किया गया था। संसद के अधिनियम द्वारा किया गया था।
5 क्षेत्रीय परिषद ये बनाया गया था, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में, ठीक है। और इस छठा जो क्षेत्रीय परिषद बना 1971 में बना। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का गठन अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होता है। जोनल काउंसिल का अध्यक्ष हेड कौन होता है? जोनल काउंसिल का हेड कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार कितने क्षेत्रीय परिषद बने थे? देखिए 15 के अनुसार 4 गो था दोस्तों। ओके, 1956 धारा 15 के अनुसार अगर देखें तो 4 गो था। ओके, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? अभी 5 है, जो कि अब 6 बन चुका है 1971 के अनुसार। उत्तर क्षेत्रीय परिषद कहाँ है? दिल्ली में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद कहाँ है? इलाहाबाद में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बम्बई में है। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। ये सभी का मुख्यालय है। यह सभी क्या है? क्षेत्रीय परिषद है, जिसके हेड केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ओके, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का नई दिल्ली, तो ये आपका आंसर 1 होगा दोस्तों। ओके, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का दिल्ली, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का उत्तर, ठीक है। नॉर्थ जोनल काउंसिल का कौन होगा? दिल्ली। नॉर्थ जोनल काउंसिल का मुख्यालय दिल्ली होगा। नॉर्थ जोनल काउंसिल का मुख्यालय दिल्ली होगा, ठीक है। नॉर्थ जोनल काउंसिल का हेड ऑफिस कहाँ होगा? दिल्ली होगा। तो सेंट्रल का कहाँ होगा? इलाहाबाद होगा। सेंट्रल का कहाँ होगा? इलाहाबाद। पूर्वी का कोलकाता होगा मुख्यालय। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कौन होगा? कोलकाता होगा। तो पश्चिम का क्षेत्रीय परिषद मुंबई होगा। दक्षिण का क्षेत्रीय परिषद चेन्नई होगा। 9 अंतर्राज्यीय परिषद, जिसे इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं, का गठन आर्टिकल 263 में है। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत में किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का संवैधानिक संस्था नहीं है केंद्र। अंतर्राज्यीय परिषद जो संवैधानिक संस्था नहीं है। 263 के अंतर्गत परिषद का स्थापना, संगठन और प्रक्रिया कार्यों का उल्लेख किया गया है। प्रमुख कार्य राज्य तथा केंद्र के मध्य जो विवाद हो उनका जांच करना है। राज्यों तथा केंद्र के समान लाभ से समन्वित विषयों पर अनुसंधान करना, उपयुक्त विषयों के बारे में उत्तम समन्वय हेतु कार्यवाही की सिफारिश करना। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत यह वर्णन है कि परिषद एक परामर्शदात्री संस्था होगी। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है कैसे? संवैधानिक प्रावधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, या संवैधानिक प्रावधान द्वारा। इंटर स्टेट काउंसिल तो शुरू से ही आपका है।